जिन्नात घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं और घर का माहौल ख़राब करते हैं, घर वालों को तंग करते हैं, कभी पत्थर मारते हैं, कभी बर्तन तोड़ते हैं और कभी कपड़ों में आग लग जाती है और कभी कोई बंदा नज़र आता है गायब हो जाता है और कभी घर के कपड़े कट जाते हैं, कभी जिस्म पर कट लग जाते हैं। और ये जिन्नात के तंग करने की बहुत सारी किस्में और जिन्नात घर में आने की वजूहात भी कि क्यों वो आते हैं। बाज़ औक़ात घर खाली पड़ा होता है, इस वजह से जिन उस घर में आ गए, कब्ज़ा कर लिया, या वो घर जहाँ पर घर बनाया है वो जिन्नात का कोई ठिकाना था, वहाँ उनका घर था, तो उस वजह से जिन्नात जो है घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। बहुत सारे लोग घर को छोड़कर भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होकर घर बेच देते हैं। आज उसका एक मुजर्रब तरीन अमल बताने चला हूँ, बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही आज़मूदा है और उसका तरीक़ा ये है कि कुरान की आयत है, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये आयत आपने घर के चार कोनों पर, यानी आपका एक घर है उसके चार कोने हैं, हर कोने पर, हर कोने के लिए एक किल लें और फिर जितने कमरे हैं समेत किचन के, हर कमरे के लिए चार किलें, किचन के लिए चार और जो रिहायशी आपके कमरे हैं वहाँ के लिए चार चार कीलें ले लें। हर कील पर 50 मरतबा इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा पढ़ें, दम करें और कीलें घर के कोनों पर ठोक दें। एक तो पूरे घर के चार जो कोने हैं हर कोने पर एक कील लगा दें और फिर जो आपके कमरे हैं, जो आपके रूम हैं, उन कमरों के अंदर भी हर कमरे के कोने में एक कील गाड़ दें। स्टील की छोटी कील ले लें, उस पर पढ़ाई करके उसको गाड़ दें। किसी आमिल से या ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यकीन और तजर्बे से, यकीन से पढ़ें, रिज़्क़ हलाल हो, पाकीज़ा जगह हो, बावुज़ू हो, तवज्जो के साथ पढ़ा जाए और उस कील को लगा दें कोनों पर। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिन्नात उस घर से भाग जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके घर के अंदर कुत्ता नहीं होना चाहिए, घर के अंदर कुत्ता, और घर के अंदर तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। कमरों में तस्वीरें हैं फिर कीलें लगाने का फ़ायदा नहीं है। कमरों में टीवी चल रहा है, ओपन टीवी लगा हुआ है, फिर वजीफ़ा पढ़ने का और कील लगाने का फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों से अपने घर को पाक करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता और तस्वीर जहाँ होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वो घर शयातीन की आमाजगाह बन जाता है। तो इसलिए इस बात को खूब समझिए कि घर में अगर जिन्नात आ गए, उनने कब्ज़ा कर लिया है, आप रात को डर लगता है, आपके कपड़े कटते हैं, आपके जिस्म पर कट लगते हैं, आपके वजूद पर रात को बोझ पड़ता है, आपको कोई चीज़ नज़र आती है और आप देखते हैं गायब हो जाती है, घर के अंदर आवाज़ें आती हैं, शोर शराबा है, घर के अंदर कोई किसी को मार पड़ती है, कोई थप्पड़ लगा देता है, कोई मुक्का लगा देता है, पीछे देखता कोई नहीं होता। तो ये जिन्नात बाज़ों का शयातीन जिन जो होते हैं ना, वो मस्तियाँ भी करते हैं और शरारतें भी करते हैं, तंग भी करते हैं। आग लगा दी, कपड़े काट दिए और चीज़ें गायब कर दी, वादों का पैसे उठाकर गायब कर देते हैं। बंदा शक करता है उसने उठाए, उसने उठाए, उसने उठाए। शयातीन के, जिन्नात के ये काम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो अमल मैंने आपको बताया इंतहाई मुजर्रब है, इंतहाई आज़मूदा है, बहुत सारे लोगों ने इसका तजर्बा किया है और 100% उसमें कामयाब हो गए। आपके घर में भी अगर जिन्नात के ऐसे मसाइल हैं, आप तजर्बा करके देखें, लेकिन शर्त वही है, तस्वीर, कुत्ता और ये चीज़ें घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके घर से जिन्नात का कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा।